दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबके जवान पे एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत पाकिस्तान से बदला कब लेगा। लेगा भी कि नहीं लेगा, कि केवल हवाबाजी चल रहा है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, ये कोई गली नुक्कड़ का खेल तो है नहीं कि कहीं पे जाके कुछ को मार के आ जाओ। ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है दोस्तों। और थोड़ा पास्ट में जाइए, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो उस समय भी सेना ने समय मांगा था, क्योंकि छोटी मोटी कोई स्ट्राइक करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई बड़े लेवल पे होना होता है ना, पूरी प्लानिंग चाहिए होता है। और इसलिए सेना अपनी पूरी तैयारी कर रही है। थोड़ा सब्र रखिए और इस सब्र का फल इतना मीठा होने वाला है कि जो आपकी सोच से, आपकी कल्पना से परे होगा। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस इस बीच में पॉलिटिक्स कैसे कर रही है। जो मन में आपके आया वो सब बोल दिया आपने। अब आप चाह रही हैं पूरा शो आपको कैसे मैं डेडिकेट कर दूं? रागिनी जी, नहीं, आप डेडिकेट किसी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में। लेकिन पर मुझे एक लाइन बोलनी है। आपको लगता है वो आपको सुनेंगे? फिर बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। रागिनी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है ये, क्यों उतावलापन? और आपको लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइंस के लिए इतना मैनेज करने की क्या जरूरत है कि जो आप चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने को राजी हो जाए? रूबिका, आप सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज गूंज में पहली बार आपके शो में शिरकत में कर रही हूँ और अपेक्षा है कि बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। तो देखिए, आज 1 मई है, आज श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, जन जन या हम कहें कि जनता जनार्दन का दिवस है। तो अपनी बात में इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, वो रवि के रथ का घोड़ा है, वो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम जन को अग्रिम बनाने की जो लड़ाई थी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद 4000 किलोमीटर वो जो जनगणना की बात करते हुए संविधान की किताब हाथ में लेकर चले और कहीं ना कहीं किसानों की भूमि को अधिग्रहित करने का जो एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी मोदी सरकार, तो निरंकुश सरकार की नाक में नकेल तब भी डाली थी और अब भी घुटने टिकवा दिए। आज 1 मई मजदूर दिवस पर मैं देश की जनता को बधाई देती हूँ और सांत्वना देती हूँ मैं हर उस भाजपाई और संघी को जो कह रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, जिसने की जातिगत जनगणना की बात उसे मारूंगा लात, धर्म पूछी जाति नहीं। मुझे लगता है वो सब लोग आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। नहीं, और कहीं ना कहीं तो आप भी मानेंगे ना, एक है तो सेफ है। अगर हम सब एक है तो सेफ है ना, कि अनसेफ है? रूबिका, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, क्या संदर्भ किस संदर्भ में कहा गया, किस मंशा के साथ कहा गया, और सांप्रदायिक राजनीति को किस तरीके से तूल देने के लिए सुनते आए हैं कि एक है तो सेफ है। अब मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ, मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ। इसी से जोड़कर आपने जो सवाल पूछा कि क्या धैर्य नहीं है, आपने कबीर की चौपाई सुनाई, मैं रामचरितमानस की चौपाई सुनाती हूँ आपको। सुनाइए। विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो पाकिस्तान ने जो नापाक इरादों को अंजाम दिया है, उसके बाद पाकिस्तान को खौफजदा करना, पाकिस्तान के मन में इतना डर बिठाना कि वो भारत की सरजमी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखे अगर, तो उसकी रूह कांप जाए। अरे ये बहुत बुरी है जी, पर उसके लिए उतावला क्यों होना? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आया क्या है वहां, सीसीएस की बैठक से निकला क्या? रुक जाइए ना, इतना उतावलापन क्यों? मैं तो एक ही बात पूछ रही हूँ आपसे। मैं भी उसी का जवाब दे रही हूँ, तो देखिए 56 इंच का सीना, लाल आंखें, 2.5 किलो का हाथ, नहीं माफ कीजिए, वो शायद सनी देओल का था। वो इतनी अतिशयोक्ति जुड़ जाती है मोदी जी स्वयंभू महामानव के साथ कि कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो ये सब तो उन्होंने खुद कहा ना। देखिए आप, और सही कह रहे हैं, इंतजार अभी से नहीं चल रहा है, इंतजार बहुत लंबा हो गया। आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देके बुलाया अभी, इसीलिए आप जैसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं उतावलापन कैसे नहीं होगा, अब तक हमने क्यों नहीं किया, सारे 56 इंच का सीना भी लेके आ जाएंगे, वो बेचारे सनी देओल का 2.5 किलो भी लेकर आ जाएंगे आप मुझे उसमें। लेकिन मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी का जिक्र किया। दे वेटेड फॉर द एप्ट मोमेंट, और तब जाकर अब आप थोड़ी ही बताएंगी, जयराम रमेश जी थोड़ी बताएंगी कि कब करना है, क्या करना है। अच्छा, नहीं सेना बताएगी ना।
हम नहीं बताएंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, धैर्य अब करना वो तो चाहिए। देखिए आपकी समझ से आप पता लगाइए, आपकी समझ और आईक्यू से आप पता लगाइए। बोलने दीजिए, आईक्यू की बात नहीं, आप खुद बोले जा रही हैं बार बार। मैं कहा पूरी चौपाई सुना दी आपने, सुनिए जो मन में आपके आया वो सब बोल दिया आपने। अब आप चाह रही हैं पूरा शो आपको कैसे मैं डेडिकेट कर दूं रागिनी जी? नहीं, आप डेडिकेट किसी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में, लेकिन पर मुझे एक लाइन बोलनी है। आपको लगता है वो आपको सुनेंगे फिर अगर डेडिकेट कर भी दूंगी मोदी जी को? तो मैं मुझे नहीं सुनेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे। मैं आप तो अभी बोली नहीं हूँ, बोलूंगी तब तो बात होगी ना। चलिए आप बोल दीजिए जल्दी, 10 सेकंड में। देखिए, ये भारत की सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व था सबसे पहला कि वो पहलगांव जाते, पहलगांव नहीं गए, वो गए बिहार चुनाव की रैली। बिहार की चुनाव की रैली में पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। धमकी चाहे जितनी दी। दूसरी बात, एक मिनट, अरे प्लीज रागिनी, फिर आऊंगी ना, ये कोई आखिरी मौका तो है नहीं, रुकिए ना प्लीज। रागिनी ऐसे मत कीजिए, 4 और मेहमान है ना, 4 और मेहमान। रागिनी प्लीज रागिनी 1 सेकंड। सर्वदलीय बैठक में जाकर बोलना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेकर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे हैं। रागिनी जी ने शुरू किया कि बिना न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोत तब भयबिन होए न प्रीत। अब ये रामचरितमानस 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया, 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया, पहले लिखा गया है भाई। 26/11 हमले के बाद जिसमें इस देश के 166 लोग शहीद हो गए, एक बात नहीं बोल पाए, सर को झुकाकर जो है चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया, और आज चौपाई पढ़कर इस देश को बता रहे हैं कि बदला चाहिए, बदला मिलेगा, हम आपके जैसे नहीं हैं। लेकिन कैसे भूल जाते हो इस चीज को? बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा अ प्रॉमिस्ड लैंड वॉल्यूम 1 चैप्टर 16 कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि हमारे देश में कुछ हिंदूवादी पार्टियां हैं, अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते तो इससे उनको बढ़ावा मिलता और माइनॉरिटीज को गलत नुकसान होता, फायदा नहीं होता, इसलिए हमने हमला नहीं किया, एंड वी आर प्राउड अबाउट द फैक्ट। तब बदला नहीं चाहिए था आपको जब 166 लोग चले गए, तब तो नहीं पाकिस्तान के साथ पीगे बढ़ानी है, वहां लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपकी गलती नहीं है, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जरा सा चल के तो देखो, संभल के तो देखो, न चल सकते न संभल सकते, घुटनों के बल चलने वाले लोग आज भाषण दे रहे हैं। खैर, सैम मानेकशॉ का आपने जिक्र किया तो मैं भी थोड़ा सा कर देता हूं। सैम मानेकशॉ ने के बारे में एक किताब है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और उसमें सैम मानेकशॉ ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा जी से कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, यू मे नॉट माइंड बीइंग इन द सेम सिचुएशन एज योर फादर वाज इन 1962, अर्थात आप अपने पिता की तरह उसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहेंगे जैसा 1962 में हुआ था, हमें समय चाहिए 6 महीने, और उसके बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए, वो माने। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। मैं मानता हूं कि पहली बात, ना ही तो यहां रागिनी चल रही है और ना ही यहां कोई नायक का एक दिन का प्रधानमंत्री है। यह जिम्मेदारी सैनिकों की है, यह जिम्मेदारी सेना की है, यह जवाबदेही उनकी है, उनके पीछे सरकार खड़ी है। सरकार ने कहा फ्री हैंड है, मौका आपका, समय आपका, जगह आपकी, ताकत आपकी, आर्मी दिखाएगी, देश की सेनाएं दिखाएंगी कि कब कहां किसको कैसे मारना। ना मेरी एक्सपर्टीज है ना आपने कहा सेना पर छोड़ दिया, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि अचानक कल जो ये फैसला आया है, पूरा देश यही सोच रहा था कि पहलगाम को लेकर आपकी तरफ से किसी तरह का कोई संकेत होगा, आप तो एकदम ही अलग दिशा में चले गए, और उस वाली दिशा में जिसमें मतलब क्या 1 दिन बीता था जब वो आपने पोस्ट किया था कि इसने धर्म पूछा है, जाति नहीं, और फिर अब जातिगत जनगणना कौन करा रहा है? पहले तो मुझे समझ में आजकल ये नहीं आ रहा, ये कांग्रेस आई से कोई और कांग्रेस भी टूटकर होने वाली है क्या? क्योंकि अभी की जो कांग्रेस है ये कांग्रेस इंदिरा है। राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक स्टेप है, जयराम रमेश कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट बंद करिए। अरे हेडलाइन मैनेजमेंट इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर पिछले 70 साल से हो रहा था भाई। जब ये पूरा देश जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, जब इस देश की हर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तब 2010 में आपने जातिगत जनगणना के लिए हाथ तो किया, लेकिन कभी नहीं हमने कर दिया। आप प्रेशर में आकर ये काम कर रहे हैं, बिहार चुनाव है इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 20 सेकंड और उसके बाद प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई, गिव इट टू यू। प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई कि हम 140 करोड़ का देश हैं, प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है। और एक एक चीज को एकदम तह खोल खोल करके शिवम त्यागी ने समझा दिया कि तुम जो आज हमें ज्ञान दे रहे हो ना, थोड़ा सा अपने पास्ट को देखो, तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।